नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि दिल्ली शराब घोटाले मामले में बड़ी अपडेट सामने आई है। ईडी द्वारा आज दूसरी चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की गई है, जिसमें विजय नायर को आरोपी बनाया गया है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। विजय नायर समेत जो है 12 आरोपियों के नाम दूसरे चार्जशीट में देखने के लिए मिला है। कौन कौन है ये आरोपी, किस तरीके से ये जो है अरविंद केजरीवाल के लिए एक झटका भी बताया जा रहा है, मनीष सिसोदिया के लिए बड़ा झटका बताया जा रहा है। क्योंकि आपको बता दें, विजय नायर वही व्यक्ति है जिसकी गिरफ्तारी पर पूरी आम आदमी पार्टी की टीम ने मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, आतिशी मार्लेना, सौरभ भारद्वाज, संजय सिंह और आपको बता दें कि जितने इनके नेता हैं सभी ने एक दिन के अंदर बैक टू बैक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विजय नायर को एक ईमानदार और छोटा कार्यकर्ता बताया था। विजय नायर वही कमजोर कड़ी है इस पूरे, आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई, जिसे छेड़कर इस पूरे मामले में बड़े खुलासे किए जा सकते हैं। और ऐसे में ये बड़ा झटका है कि विजय नायर को सीबीआई द्वारा दूसरे चार्जशीट में आरोपी बनाया गया है। और इससे आम आदमी पार्टी को कितना हद तक नुकसान होगा, इस तरीके से आप समझिए। तो दिल्ली में कथित जो शराब घोटाला मामला है, उसमें ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में दूसरी चार्जशीट दायर की है। इस चार्जशीट में 12 लोगों को आरोपी बनाया गया है। इनमें 5 व्यक्ति जेल में ऑलरेडी जो है बंद है, जिनमें शराब कारोबारी विजय नायर, शरद रेड्डी, विनय बाबू, अभिषेक बनोपल्ली, अमित अरोड़ा समेत 7 कंपनियों का नाम शामिल है। ईडी ने बताया कि आगे की जो जांच है वो जारी है। ईडी ने अपनी शुरुआती चार्जशीट में इंडो स्पिरिट्स के मालिक शराब कारोबारी समीर महेंद्रू को नामजद किया था। महेंद्रू उन शराब व्यापारियों में से एक है जो कथित रूप से अब समाप्त हो चुकी आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में अनियमितताओं में शामिल है। आरोप है कि उन्होंने कथित तौर पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के करीबी सहयोगियों को करोड़ों रुपए का भुगतान भी किया था। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई जो शराब घोटाले की जांच कर रही है, उन्होंने भी अपने आरोप पत्र में डिप्टी सीएम का उल्लेख जो है पहले बताया था उन्होंने। और अब विजय नायर के जिस तरीके से इस मामले में उन्हें झटका दिया गया है ईडी द्वारा, इससे आप कह सकते हैं कि मनीष सिसोदिया के करीबी बताया जा रहा था। आम आदमी पार्टी उस वक्त ये आरोप लगा रही थी कि ये हमारे साथ है, हमारे लिए काम कर रहे हैं, इस बात से इन्हें तकलीफ है, इस बात से जो है क्योंकि इन्होंने दिल्ली में हमारे लिए काम किया, हम जीत गए, इन्होंने पंजाब में हमारे लिए काम किया, हम जीत गए। और ऐसे में अब यही कारण है कि गुजरात से वो इन्हें जोड़ रहे थे। वो कह रहे थे कि गुजरात में भी हमारे लिए प्रचार कर रहे, इस वजह से इन्हें गिरफ्तार करवाया गया है, इस वजह से ईडी ने इन्हें धरपकड़ लिया है, इस वजह से ही जो है इन्हें आपको बता दें कि कहा जा रहा है कि हमने कम्युनिकेशन इंचार्ज है, इस वजह से इन्हें फंसाया गया है। तरह तरह के आरोप लगाए गए थे। हमने आपको बताया कि पूरी आम आदमी पार्टी ने अपनी जो है पूरी टीम उतार दी थी इस बात को साबित करने के लिए कि विजय नायर कोई है ही नहीं। विजय नायर सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट को देखने वाला एक छोटा सा कार्यकर्ता है, जिसे बेवजह इस पूरे मामले में फंसाया गया। लेकिन ये सबसे बड़ी बात है कि जो छोटा कार्यकर्ता है उसके लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, सांसद, पार्षद सबकी इन्होंने लाइन लगा दी थी, सिर्फ और सिर्फ इस बात को साबित करने के लिए कि विजय नायर एक छोटा कार्यकर्ता है और उसका इस पूरे मामले से कोई लेन देन नहीं है। और तभी ये मामला समझ आ गया था कि विजय नायर ही वो कड़ी है जिसके जरिए सीबीआई इस पूरे घोटाले का राज खोल सकती है। और अब विजय नायर की गिरफ्तारी जब हुई, उसके बाद जिस तरीके से समीर महेंद्रू और विजय नायर को अब इस मामले में आप देख सकते हैं कि 5 लोग ऑलरेडी जो है जेल में बंद है, 12 लोगों को आरोपी बनाया गया है। अब जिस तरीके से एक कड़ी इसमें अब ये जुड़ रही है, चार्जशीट में अब इन्हें आरोपी बनाया गया है। ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले समय में और भी परतें शराब घोटाले से उठेगी, और भी परतें इस घोटाले से जो है जुड़े हुए सामने आएंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब विजय नायर की गिरफ्तारी हुई थी, उस वक्त गुजरात चुनाव को लेकर ये लगातार प्रचार प्रसार कर रही थी आम आदमी पार्टी। उस वक्त उन्होंने स्पष्ट तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे और ये कहा था कि दिल्ली में हमारी जीत का कारण विजय नायर थे, पंजाब में हमारे कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट देख रहे थे विजय नायर, हमारी दिल्ली और पंजाब में जीत इनकी वजह से हुई, गुजरात में हमारी जीत ना हो जाए इस वजह से विजय नायर
नायर को गिरफ्तार किया गया। लेकिन आप देखिए 2 का जो आंकड़ा है, यानी 10 सीट भी गुजरात में केजरीवाल जी नहीं ला पाए। उनका सुपड़ा साफ हो गया था वहां से, साफ तौर पर जमानत जब्त दिखी उनकी गुजरात में। तो अब जहां पर गुजरात को वो जिसके दम पर जीतने की बात कर रहे थे वहां वो जीत नहीं पाए। विजय नायर को लेकर जो इन्होंने कहा छोटा कार्यकर्ता, ये छोटा कार्यकर्ता ही आज के वक्त में आरोपी बनाया गया है। विजय नायर जो है वो अब देखिए आप कैसी कड़ी है वो, जिसे अब सीबीआई भी इंपॉर्टेंस दे रही है कि सीबीआई को भी लग रहा है कि नहीं, इस मामले में विजय नायर के जरिए काफी कुछ खुलासा जो है हो सकता है। बता दें कि विजय नायर और कारोबारी अभिषेक बोइनपल्ली को ईडी रिमांड पर भेजा गया था। लगातार मामले की जांच की जा रही है और इसे जमानत पर फैसला भी जो है कई बार जमानत के लिए भी डाला गया था। विजय नायर के बारे में थोड़ा और हम आपको जानकारी दे देते हैं कि आखिर ये विजय नायर कौन है जिसे लेकर इतना बज़ बना हुआ है अभी भी और आज के लिए भी। ये ईडी ने जो सेकंड चार्जशीट डाली है उसमें विजय नायर को आरोपी बताया है, तो ये बड़ी खबर बोली जा रही है, बड़ा अपडेट कहा जा रहा है। इसके पीछे का कारण समझिए। विजय नायर इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ओनली मंच लाउंडर के पूर्व सीईओ है। सीबीआई का इन पर आरोप लगाया था कि विजय नायर के जरिए एक शराब फर्म के मालिक से रिश्वत ली गई है। सीबीआई ने दिल्ली शराब नीति मामले में एफआईआर दर्ज की थी और इस एफआईआर में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया समेत 14 लोगों के नाम है। इन आरोपियों में विजय नायर का नाम 5वें नंबर पर था, यानी विजय नायर एक इंपॉर्टेंट पर्सन शुरुआत से रहे हैं। सीबीआई के एफआईआर के आधार पर ईडी ने भी इस मामले में जांच की थी और इसके बाद आपको बता दें कि समीर महिंद्रू की भी बात आई थी। तो विजय नायर के जरिए जो है एक शराब फर्म के मालिक से रिश्वत ली गई थी। अगर विजय नायर ने अपना मुंह खोला और ये पता चला कि शराब फर्म के मालिक का नंबर कहां से आया, शराब फर्म के मालिक से रिश्वत क्यों ली गई थी, शराब घोटाले में अगर कमी नहीं थी तो किस तरीके से परेशानी बढ़ी, किस तरीके से चीजें ली गई, किस तरीके से ये कनेक्शन बिठाए गए, विजय नायर का इसमें क्या रोल था, कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट संभालने वाले विजय नायर ने रिश्वत लेने में मदद क्यों की, उनमें की कितनी हिस्सेदारी बनी, किसने रिश्वत लेने के लिए कहा था, कौन लोग इसमें इन्वॉल्व थे, ये कड़ियां कहां कहां जुड़ी है, किस तरीके से रिश्वत के लिए ये चैनल बनाया गया, इस आबकारी घोटाले से जो है किन लोगों को फायदा होगा। दिल्ली की जो ये सरकार है, केजरीवाल सरकार, उनके लिए कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में काम करते थे, तो रिश्वत इन्होंने किसके लिए लिए, किसने इन्हें जो है परमिशन दिया था रिश्वत लेने के लिए, ये जो रिश्वत ली गई थी, ये रिश्वत इन्होंने किसके नाम पर ली, किसे जो रिश्वत दी गई है, इनका कितना परसेंटेज बनता है, कई सारे सवाल हैं और इन सवालों के ही जवाब ढूंढने पर इस शराब घोटाले की सच्चाई जनता के सामने आएगी, जिसे जानने के लिए जनता उत्सुक है। और यही कारण है कि दिल्ली शराब घोटाले मामले में कोई भी अपडेट एक बड़ा अपडेट होता है, क्योंकि लोगों को सच जानना है, उन्हें जानना है कि उनके लिए जो ये सरकार जिन्हें इन्होंने चुनकर बिठाया है, जो कि पिंक टॉयलेट की जगह पिंक शराब की बूथ खोल रही है, हर गली हर कूचे में एक शराब की दुकान खोलने की बात करी थी, वो सरकार जो है वो जो है केजरीवाल सरकार, वो जनता के हित में सोचती है या उनका हित में सोचती है। ये शराब घोटाले में कौन कौन से लोग इन्वॉल्व है और विजय नायर की गिरफ्तारी, विजय नायर की अब जो इन्वॉल्वमेंट है, जिस तरीके से उन्हें आरोपी अब बनाया गया है, इससे और कौन कौन सी परतें खुलेंगी, कौन कौन से राज सामने आएंगे, ये आने वाले समय के साथ ही स्पष्ट हो पाएंगे, जिसके हम आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से ईडी द्वारा चार्जशीट दाखिल की गई है राउज एवेन्यू कोर्ट में और इसमें विजय नायर समेत कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिन्हें आरोपी बनाया गया है और किस तरीके से मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल के लिए ये बड़ा झटका बताया जा रहा है। ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।